हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जब मैं भी छठवीं से लेकर 10वीं क्लास तक था तो मेरे लिए ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स एक ड्रीम की तरह थे और काफ़ी अच्छा लगता था मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना, और वो भी आर एस अग्रवाल की बुक से। मुझे याद है आर एस अग्रवाल की मेरे पास एक कंबाइंड बुक रहती थी जिसमें मैथ्स के अदर्स और भी सब्जेक्ट हुआ करती थी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, ये बुक है आर एस अग्रवाल की ही, और यहाँ पे जो शॉर्ट ट्रिक्स रहेंगे या फिर वो पॉइंट्स रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे आप स्कूल के स्टूडेंट हों या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आप अपीयर हो रहे हैं तो इसके लिए भी आपके लिए काफ़ी विटल होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे दशमलव भिन्न के बारे में। इससे पहले की वीडियोज़ में हमने कवर कर लिया है संख्या पद्धति, महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक। अब हम बात करेंगे दशमलव भिन्न के बारे में। आगे आने वाली वीडियोज़ में जो आप यहाँ से कम से देख पा रहे हैं, हम इन सबको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसको जानेंगे, समझेंगे। एंड एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये कि जो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं तो इसे साइड में पर्दे के पीछे मैं तैयारी करता हूँ। रिकमेंड करूँगा कि आप भी इनको सॉल्व करिए एंड डू एज मच प्रैक्टिस एज यू कैन। तो दोस्तों, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। दशमलव भिन्न है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि भिन्न का मतलब क्या होता है। भिन्न का मतलब दोस्तों ये होता है जिसका हर की घात 10 हो। अब इसका मतलब सिंपल सा क्या होता है, सिंपल सा मतलब अगर आप इसे ब्रॉडली सोचें दोस्तों, तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि क्या 2/3 एक दशमलव भिन्न है क्या। तो दोस्तों, आप इसे देखिएगा कि जैसे इस टाइप का कोई क्वेश्चन, या फिर मान लीजिए 5/2 है तो क्या दशमलव भिन्न है। तो इसे अगर आप इसे डिवाइड करें 2 पॉइंट क्या आएगा, 5 आएगा। अब ये देखिए दोस्तों, 2.5 आ रहा है, और अगर आप इसी में मल्टीप्लाई करें 10-10 का, तो अगर आप किसी के अंश में करते हैं तो उसके आपको हर में भी करना होता है मल्टीप्लाई, जिससे कि वो संख्या नील हो जाए, 1 हो जाए और वो इफ़ेक्ट ना करे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25/10 हो जाएगा। तो दोस्तों, ये भी देखिए, इसके भी हर की घात में 10 आ रहा है। तो कोई भी ऐसी संख्या जिसमें मान लीजिए अगर पॉइंट लगा है तो वो एक दशमलव भिन्न कहलाएगा। तो दोस्तों, अब चलिए इसे आसानी से समझ लेते हैं। इसके कॉन्सेप्ट के बारे में हम गहरे होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो पहली संख्या है 1/10 इक्वल्स टू 0.1। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर मान लीजिए कि 0.XYZ P है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको XYZ P लिख देना है ऐसा, और यहाँ से दशमलव आपको हटा देना है, बशर्ते कि आपको PZY और X इतने आपको शून्य लगाने पड़ेंगे। तो मतलब क्या हो जाएगा, एक लगाइए, 1 2 3 4, या इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, ये देखिए 3 आप लगा दीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, आपको वो लिख देना है। तो इस तरह से आप इसको 10 की घात में हर को डिनोट कर पाएंगे। कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कि एग्ज़ाम में आए या फिर आपके क्वेश्चन बैंक में रहे या फिर आपके बुक में है जो कि इस तरह से ना लिखी जा सके। इसके अतिरिक्त तो दोस्तों, अब यहाँ पे कुछ जो रूल्स हैं, नियम हैं, वो एक ब्रॉडली है, आपको सोचना है, समझना है, एंड कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं आप उनको देखते जाइए। तो इनको आपको साधारण भिन्न में बदलना है। यहाँ पे जैसा बोला गया है, तो 0.6 को बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, 6 देखिए पॉइंट के बाद कितना है, 1 नंबर है, तो इकाई है 1 है, तो आप यहाँ पे 10 कर देंगे। देखिए इकाई और 1 लिखने के बाद उतना जीरो जितना उसके बाद रहे, आपको ऐसे लगा देना है। एंड माफ़ करिएगा दोस्तों, इससे पहले मैंने यहाँ पे मैंने देखा नहीं, यहाँ पे 4 जीरो लगेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो इसके पहले आप यहाँ पे 10,000 लिखेंगे। वो मुझसे मिस्टेक हो गई, मैं ध्यान नहीं दे पाया दोस्तों। इसी तरह से अगर मान लीजिए 6.75 है, तो आपको क्या करना है, 1 2 संख्या है तो आपको ये पॉइंट हटा के नीचे आपको 100 लिख देना है। मतलब जितने संख्या रहे पॉइंट के बाद उतना आपको 0 लगा देना है 1 के बाद। तो ये काफ़ी ईजी है। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि 0.0024 है, तो इसमें आप क्या देखेंगे कि लास्ट जो संख्या है, मान लीजिए लास्ट संख्या 4 है यहाँ पे, इससे पहले कितना है, 4 2 और 3 है 0, तो मतलब 5 इधर है, तो आपको 24 लिख देना है, और यहाँ पे 1 लिख के 5 0 लगा देना है। कुछ इस तरह से आप करेंगे, यहाँ पे आप 0 लगाते जाइएगा। लेकिन दोस्तों, आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए कोई संख्या इस तरह से लिखी है जो कि आप आगे यहाँ पे देख पाएंगे, अगर 0.40 है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, 0.4,
मतलब अगर कोई लास्ट संख्या है और उसके बाद ज़ीरो लगा है तो उस ज़ीरो को कोई महत्व नहीं रहता। लेकिन अगर मान लीजिए यहीं पे लिखा है 0.401 तो यहाँ पे आप ज़ीरो को इग्नोर नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई पॉइंट के बाद संख्या लिखी है, नंबर लिखी है, या फिर उसके पहले ज़ीरो लगा है, या फिर संख्या लिखी है और उसके लास्ट में अगर ज़ीरो कितने भी बार आए या फिर कितना लास्ट में आए तो आप उन सबको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके बाद एक भी कोई मिनिमम अगर अंक है, जैसे 1 है, 2 है, तो आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर है दोस्तों, अब आपको यहाँ पे सरल करना है। सरल करने के लिए आपके पास ऊपर अंश में और हर में दोनों जगह वो दशमलव दिया गया है, आपको इन्हें हटाना है। हटाने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए दोस्तों आपको करना क्या है। जैसे मान लीजिए 9.2, मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ, 9.2 बाय 11.5 ये दिया है, तो आपको इसे कैसे सॉल्व करना है। आपको करना क्या है कि 92 ऊपर कर लेना है और इसके बटा में क्या कर लेना है, 10 कर लेना है। 10 आपने कैसे किया, एक बार ये 2 है, एक अंक है तो आपने यहाँ पे लिख लिया। सेम इसी तरह से आप क्या कर देंगे कि एक 11 दशमलव है तो दशमलव हटा के 5 कर देंगे। इसके बटे में आप लिखेंगे क्या, इसके बटे में आप 10 लिख देंगे, क्योंकि इसके बाद भी एक ही अंक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि किसी के बटा x बटा p बटा q है तो ये जो सबसे नीचे वाला ये q है ये सबसे ऊपर आ जाएगा, गुणे में हो जाता है। आपको हमेशा ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए कि अगर एक भागे अगर यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक भागे मतलब 1 गुणे 1/2 आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस नंबर को आपको भिन्न में लिख के और कुछ इस तरह से डिनोट करना होता है। तो ये 10 ऊपर चला जाएगा यहाँ से और ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 92/115 इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको और सरल करना है। सिंप्लीफाई का मतलब ये हो जाता है कि वह संख्या जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए सरलतम रूप धारण कर ले, आपको वैसा करना है। तो यहाँ पे दोस्तों वो सारा का सारा यूज किया गया है कि कितने से ये डिवाइड होगा। तो आपको वहाँ पे कॉमन सेंस लगाना है कि ये कितने से डिवाइड हो जाएगा एंड इसमें कॉम्बिनेशन किन किन संख्याओं का है, फैक्टर्स क्या होंगे, आप इन सबको ध्यान दीजिएगा। ये सिली बातें हैं। अब दोस्तों चलिए आगे बात करते हैं। आगे आपके सामने यह है कि यहाँ पे आपको कुछ संख्याएं दी हैं और उनको पॉइंट में आपको जोड़ना है। दोस्तों जोड़ने के लिए आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 348.36.4 है, 9.35 है। आपको ऐसे करना है, मान लीजिए कि यहाँ पे 100 है, 2.5 है और 4.05 है। अगर मान लीजिए ऐसी कोई संख्या है तो आपको कैसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व आपको ऐसे करना है कि जो आपके पास संख्या है, मान लीजिए 100 है, उसके बाद आपको पॉइंट लगा के ज़ीरो अज्यूम कर लेना है। अज्यूम ज़ीरो कितने करना है, इतने करना है जितना मान लीजिए कोई भी एक आपके पास ऐसा दशमलव वाली संख्या है जिसमें मान लीजिए कि दशमलव के बाद जो संख्याएं हो, जैसे 0.5 है तो आपको यहाँ पे 2 ज़ीरो कर लेना है। और ये जो 2.5 है इसके बाद अगर आप ज़ीरो लगाएं क्योंकि कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता तो आप इसे मान लेंगे। अब आपको इसमें करना क्या है कि जितनी भी संख्याएं हैं, अगर आप इसमें बिगिनर हैं, अगर आप 6वीं 7वीं के स्टूडेंट्स हैं, या फिर अगर आप ऐसा लेवल नहीं रख रहे हैं, आपका कोई अदर स्ट्रीम है, तो आपके लिए समझना ज़रूरी है कि 100.00 आपने ऐसा किया। अब 4.5 था तो 4 आप यहाँ लिखेंगे, दशमलव यहाँ करेंगे, 5 ज़ीरो ऐसे लिख देंगे। आपको ध्यान देना है कि जो दशमलव हो बिल्कुल एक सीध में होना चाहिए सभी के, तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 2.25 आई थिंक था तो आप ऐसे कर देंगे। अब देखिए दोस्तों आपको राइट साइड से बाएं तरफ आना है, मतलब आपको दाएं से बाएं आना है, इधर से इधर आपको जोड़ते आना है जैसा कि सभी भाग जोड़ में होता है। तो यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो ये देखिए 5 ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा। पॉइंट यहाँ पे आपको पॉइंट एक बार ही लगा देना है। यहाँ पे 4 2 6 कर देंगे और यहाँ पे ये देखो दोस्तों 10 है तो आप यहाँ पे 10 कर देंगे, 106.75 इसका आंसर आ जाएगा। जोड़ आपको ऐसे करना है। यहीं पे अगर गुणे का है, गुणा भाग सभी का है, मैं आपको एक ही वीडियो में सभी बता देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा गुणा का है, मान लीजिए कि यहाँ पे है 1.1 गुणा 5, तो आप क्या करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, आपको दशमलव भूल जाना है कुछ देर के लिए। और यहाँ पे जो संख्या है कोई भी एक संख्या आप ले लीजिए, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए इसके एक बाद है तो आप यहाँ पे एक बाद ऐसे लगा देंगे। अगर मान लीजिए दोस्तों ये ऐसा रहता कि 1.1 इंटू 1.9, अगर कुछ ऐसा रहता तो आप क्या कर देंगे, 11 ने 99, 11 एकम 11 हो जाएगा, ये 9 ये 10 और ये हो जाएगा 209 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों देखिएगा इसमें भी एक ऐसा है तो आपको ऐसे
एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेना है यहाँ से, अगर जिससे आप गुणा कर रहे हैं उसमें अगर दशमलव है तो यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे एक ये संख्या है, एक या दो संख्या, इसके बाद ये लास्ट वाला जो दशमलव हो वो मिल जाता है। तो एक और दो संख्या बाद है तो इसीलिए आप यहाँ पे 2.09 हो जाएगा। आपको ऐसे लगाना है, जितनी बड़ी संख्या रहे आपको काउंट कर लेना है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके पास दिया है, मैं यहाँ पे कुछ नहीं करने वाला, 24.7156 ये संख्या है और इसमें देखिए दोस्तों कि कितना आपको दशमलव लगे, 12 से गुणा करेंगे तो 12 से गुणा करने पे इतना आ रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिएगा इस वाले संख्या में 1 2 3 4 मतलब 7 तक आने तक आपको 4 संख्या क्रॉस करना है, तो इसलिए आपको 4 यहाँ पे चौथे नंबर पे आपको यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। इसमें देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 आ रहा है, 3 0 है और 3 अंक है, इसलिए आपको यहाँ पे 6 स्थान 6वें स्थान पे लगा देना है दाएं तरफ से। तो ये दोस्तों देखिए इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। भाग में हमने पहले देख लिया है कि भाग में जब आप करेंगे तो आप बटा में 10 लिख के इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं रहेगा। हमने ऑलरेडी लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त के बारे में बात कर लिया है, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे कि एक और क्वेश्चन है कि 0.27 1.8 0.366 आपको 36 आपको इसका महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्त निकालना है। तो इसके लिए आपको जनरली करना क्या है, इसको आप बटे में कर लीजिए। 0.27 है तो आप इसे 27/10 कर लेंगे, 1.8 है तो आप 18 बटा क्या कर लेंगे 10 कर लेंगे। अब इसका ये जो दो संख्याएं 27/10 और 18/10 आपको इनका लघुत्तम समावर्त महत्तम समावर्त निकालना आसानी से आ जाएगा, हमने पहले वीडियो में बात कर लिया था। सबसे इम्पोर्टेंट जो कि किसी एग्ज़ाम में आता है और आप गलती कर देंगे अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझा है, ये है कि जो आप कोई संख्या लिखी रहती है उसके जो साइड में है टॉप में उसमें आवर्त लगा रहता है। सबसे पहले दोस्तों अगर मान लीजिए कोई ऐसी संख्या है कि जो बार बार रिपीट हो रही है, जैसे मान लीजिए 2/3 है और आप इसमें भाग करेंगे 0.666 आएगा, कैलकुलेटर से करेंगे तो भी देख सकते हैं आप इसे क्या लिख सकते हैं, अगर कोई इसे सार्थक अंक बोलते हैं। आप फिजिक्स में जो स्टार्टिंग फिजिक्स है मैथ्स के, अगर आप ब्रॉडर कॉन्सेप्ट पर आप सीख पाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे 0.67 आप कर सकते हैं। अगर कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है, अगर 5 से ज़्यादा है तो आप यहाँ पे इसे 6-7 लिख सकते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे जो आवर्त लगा रहेगा, तो अगर मान लीजिए 0.333 बार बार आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 0 के दशमलव के बाद आप एक बार 3 लगाइए, उसके ऊपर आवर्त लगा दीजिए, मतलब आवर्त मतलब वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है। अगर यहीं पे दोस्तों मान लीजिए कि आगे आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए 0.34 ऐसा लिखा है, फिर 3-4 फिर आ रहा है, 3-4 अनलिमिटेड बार आ रहा है, तो आपको करना क्या है 0.34 कर देना है, इसके ऊपर आवर्त लगा देना है। इसका सिंपली मतलब यही हो जाता है कि आप उसके ऊपर आवर्त लगा दीजिए कि वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है। यहीं पे आप एक संख्या देखेंगे, दूसरा नंबर है 22/7, ये 3.14285 ये उसका पूरा आ रहा है, तो इसका सही जो सेंस में आवर्त लगेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 3.14285 के बाद ये देखिए दोस्तों 1.42857 ये बार बार रिपीट हो रहा है। 3.14285 ये बार बार रिपीट होगा। इसका मतलब ये है कि आप इसमें आवर्त लगा सकते हैं, इसका मतलब ये है कि बार बार रिपीट हो रहा है। ये इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसके ब्रॉड कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लीजिए, जो कि आपको आगे यहाँ पे दिख जाएगा, जो कि हमने अभी आपको यहाँ पे समझाया बताया है कि अगर मान लीजिए कोई बार बार रिपीट हो तो आप उसका मतलब उन दो पे लगा सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये भी रहता है कि ऐसा रहेगा कि आप इसको भिन्न के रूप में डिनोट करिए। तो इसका मतलब क्या रहेगा, जैसे मान लीजिए 0.333 ऐसा लिखा है तो आपका मतलब ये क्या हो जाएगा 0.3 का आवर्त। तो जब आप इसको बटे में लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बटे में लिखने का कि आप 3 बटा कर देंगे और यहाँ पे 9 लगा देंगे। 9 आप किस लिए लगाए हैं, 9 इसलिए लगाए हैं क्योंकि यहाँ पे केवल 1 में आवर्त है और ये संख्या कितनी है दशमलव के बाद केवल 1 है। इसी तरह से 67 में है, 67 में है तो आप क्या करेंगे, देखिए दोस्तों ऐसा लिखा है 0.67 लिखा है, 6-7 बार बार लिखा है, इसके ऊपर आवर्त है। ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। तो इसको आप 67 बटा लिख देंगे 9 आपको उतनी बार 9 लिखना है जितना बार यहाँ पे मान लीजिए वो संख्या हो जिसमें आवर्त लगा हो। अगर यहाँ पे मान लीजिए 5 होता तो ऊपर आप 675 बटा यहाँ पे 1 और 9 जोड़ देते, कुछ ऐसा। अब दोस्तों ये देखिए दोस्तों काफ़ी सिंपल सा है, यहाँ पे सभी में जिसमें आवर्त लग रहा है आप वहाँ पे देखेंगे उसके नीचे उतना बार 9 लिख दिए रहे हैं। जैसे यहाँ पे 3 2 5 1 में 4 अंक हैं तो आपने नीचे 4 लिख दिया है। लेकिन कुछ आपको क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें कि 1 में आवर्त लगा रहेगा, कुछ में नहीं लगा रहेगा। जैसे मान लीजिए 0.18 हो गया, 8 में आवर्त लगा है और 1 में नहीं लगा है, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आपको करना क्या है, टोटल जितना संख्या है अब कुछ नहीं सोचना है, 18 है, यहाँ पे 18 लिखा है दिख रहा है, माइनस कर देंगे जिसमें आवर्त नहीं लगा है। ये लाइन ऐसी आ गई, चलिए इसे माइनस हम ऐसे कर देते हैं, लाइन नहीं लगी है।
एक में लाइन नहीं लगी है, बटा करिए, एक 9 है क्योंकि एक में आवर्त लगा है, जितने में आवर्त लिखा रहे उतने में आप 9 लिख दीजिए। कितने में आवर्त नहीं लगा है उससे पहले, तो देखिए दोस्तों एक में ही लगा है जो कि पॉइंट के बाद है, तो यहाँ पे 0 लगा दीजिए। चलिए यहाँ पे अदर हैं, आप इनको भी देख लीजिए, जैसे 0.576 है और 6 में आवर्त लगा है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 576 टोटल में आप 57 घटा देंगे और यहाँ पे आप 1 9 लिखेंगे क्योंकि 1 6 में आवर्त लगा है और इससे पहले 2 ये संख्याएँ हैं जो कि आवर्त में नहीं आ रही हैं और 0 दशमलव के बाद है, मतलब दशमलव के बाद हैं, तो आप उतनी 0 लगा देंगे, 2 0 लगा देंगे। यहीं पे अगर मान लीजिए 5 और 0.576 होता और यहाँ पे इस तरह से 76 पे अगर आवर्त लगा रहता है, तो इसका मतलब क्या हो जाता कि आप टोटल 576 में 76 घटाएंगे। अभी आपने क्या 57 घटाया था, अब आप इसमें केवल 5 घटाएंगे क्योंकि ये देखिए 5 में आवर्त नहीं लगा है। 576 में आप 500 घटा देंगे, 5 घटा देंगे और इसके नीचे आप क्या लिख देंगे 99 क्योंकि 2 में आवर्त लगा है और 5 में कोई आवर्त नहीं है, ये खाली है, पॉइंट के बाद है, इसके बाद आप 0 लगा देंगे। तो कुछ इस तरह से दोस्तों एक कॉन्सेप्ट है, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन जो कि आप देखेंगे दशमलव भिन्न में कि कौन सी संख्या बड़ी है या छोटी है, तो आप कुछ इस तरह से सॉल्व कर पाएंगे। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपको बेसिक सा बता दूं। मान लीजिए दोस्तों कि आपके पास P/Q है, ऐसी कोई संख्या है, x/y है, x/y है, तो आप देखिए कि अगर P-Q x-y अगर इनका अंतर बराबर है, मतलब सेम अंतर आ रहा है, 5-5 का अंतर आ रहा है, तो जो टॉप पीस का जो रहेगा, मतलब जो अंश रहेगा जिसका बड़ा होगा वही संख्या बड़ा होगी। कहने का मतलब ये कि मान लीजिए 1/2, 2/3, 3/4, इसमें कौन सी संख्या बड़ी है। 1/2 का अंतर कितना आ रहा है, मतलब 1 और 2 का अंतर कितना आ रहा है, अंश और हर का 1 आ रहा है, जबकि हर बड़ा है। 2 और 3 का अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 3 और 4 का अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा अंश किसका है, 3 का, ये 3/4 है, ये 3 अंश सबसे बड़ा है, इसलिए ये संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो कि आप देख पाएंगे और समझ नहीं पाएंगे, तो उसमें क्या होगा, उसमें दोस्तों ऐसा रहेगा, जैसे ये वाला मान लीजिए 7/9 11/13 है, 16/19 है, तो आप हमेशा ऐसा करिएगा 7/9 11/13 16/19, तो आप इन सभी में जितने भी संख्याएं हैं सब में ऊपर 1-1 0 लगा लीजिए। 1-1 0 लगा लेंगे तो जब आप इसे काटेंगे 9 7 63 हो जाएगा, 7 दशमलव कुछ आने वाला है। अब 13 का आप भाग करिए, देखिए कितना आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है, तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा। इसी तरह से आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये अपना समाप्त हुआ। आप ग्रेटर देन लेस देन आप इन सबको देख सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट इस तरह से है। दशमलव भिन्न हमने कंप्लीट कर लिया है। कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आने वाला। मन में कोई डाउट है आप पास कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी अदर आप सीरीज़ में देख पाएंगे, लिस्ट में अध्याय हैं, हम सबको कवर करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। डू प्रैक्टिस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।